Those who are really interested, please stay here. Otherwise, you can leave. तो क्वेश्चन पूछने के बाद में मैं तो कभी डांटता भी नहीं ना, मैंने डांटा आपको, गलत आंसर आया तो ऐसा कैसा आपका आंसर गलत आया, गलत आया तो गलत आया, उसमें क्या है। फिर भी आप लोग जवाब नहीं देते हो, तो जिनको नहीं देना है वो लोग जा सकते हैं, है ना। पार्थ, Yes, sir. हाउ आर यू? Fine, sir. Shall we begin? Yes, sir. Yes, sir. Okay. This problem was already taken on yesterday's session. Now, from today onwards, we are going to cover while loop. Okay. So, this is the program related with the while loop. Can anyone tell me what will be the probable output of this program? अब ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुके हैं आप लोगों के, है ना। सिर्फ इम्प्लाई कैसे होता है या फिर कुछ नया इसमें क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूँ. जस्ट ट्राई इट एंड पुट योर आंसर इनटू योर चैट बॉक्स. सर्वेश से 2, रितेश से 1, सर्वेश पार्थ से 2. ओके रितेश, why 1 रितेश, why not 2? सर हे आपण इथे कंडिशन लिहिली आहे. जर फर्स्ट जर ट्रू राहिलं i+1 3 होते, ट्रू आहे कंडिशन, हाँ तर प्री डिक्रीमेंट वाला आय चालेल. तर आय ची व्हॅल्यू तो चालेल. बोल 1 2 0. माहिती नाही सर, ऍटलिस्ट एवढं तर बोल. 2. ओके 1 and 2, sir. 1 and 2. ओके सर्वेश बोल ना बेटा. सर्वेश सर इथे आउटपुट 2 येईल, कारण वाईल लूप मध्ये आधी i+1 दिलेला आहे. तर मला असं वाटतं की आधी आय ची व्हॅल्यू 3 होईल आणि मग तिथे मायनस त्याचे -1 म्हणून 2 येणार. ओके येस सर. फाइल के अंदर हमने ये पहले लिखा क्या है ये हमको पता होना चाहिए. व्हाट इज दिस? i+1 क्वेश्चन मार्क माइनस माइनस i कोलन j++. व्हाट इज दिस? कंडिशन. Not a condition. It is called as ternary operation. है ना. ये क्या है? Ternary operator. What is the difference between unary, binary and ternary? कोई बता सकता है? यूनरी ऑपरेटर किसे कहेंगे? प्लस यूनिट. Plus which operator is act as a unary operator? बायनरी. प्लस बायनरी. Plus binary. इंक्रीमेंट यूनरी. Increment unary. ए वाला टर्नरी. And this is ternary. कौन सा? क्वेश्चन मार्क कोलन. दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर, है ना. प्लस प्लस को बाइनरी नहीं बोलेंगे क्या? यूनरी हो गया क्या? बाइनरी का मीनिंग होता है 2. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो क्या हम इसको यूनरी और इसको बाइनरी उल्टा तो नहीं कर दिया? बरोबर आहे सर. रितेश उल्टा नहीं डाला? नाही सर. Very good. This is binary. Why? Because the operator which act on single operand is called unary operator. तो देखो ये j एक वेरिएबल है और उसके ऊपर प्लस प्लस अप्लाई हो रहा है. सो सिंगल ऑपरेंड यानी कि सिंगल वेरिएबल पे जो ऑपरेटर वर्क करेगा उसे कहेंगे यूनरी. सिंगल ऑपरेंड जो 2 ऑपरेंड के ऊपर वर्क होता है. a plus b, there are 2 variables. Okay, when there are 2 variables work with a single operator, that is called binary operator. And ternary, where we have 1 2 and 3 operators, or 3 operands, or we called as 3 variables with us. जो 3 वेरिएबल्स 3 ऑपरेंड पे वर्क होगा उसे कहेंगे टर्नरी. अब देखो इसमें क्या होता है. इसमें होता है फर्स्ट वन
is condition question mark true colon false. If the condition is true, this statement is going to be execute. If the condition is false, this condition will going to execute. This is called as a ternary operator. तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से होगा. I plus 1. What is the value of I? We initialize over here 2. 2 plus 1 is 3. 3 is non-zero element. That's why condition is true. If the condition is true, then this particular statement is going to be executed. Now किसी ने मुझे बोला था सर I plus 1 it is 3 और वो I में 3 नहीं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है. I is equals to I plus 1 ऐसा लिखा है क्या? No, sir. हाँ, तो यहाँ पे एडिशन होगी, यहाँ पे 3 भी अपीयर होगा, सही है, लेकिन वो I में जाके स्टोर्ड नहीं होने वाला है. It is not going to stored in a I. Clear? So the value of I remain as it is. So it is 2. So minus 2. Minus 2 is nothing but 1. So output of this whole statement is 1 right now. So while 1 is condition true or false? True. True. 1 is non-zero. 1 को हमेशा हम क्या कहते हैं? True कहते हैं. Now if the condition is true, print the value of I. What is the value of I? 1. Once again enter into this loop. While I plus 1, I की value है 1. 1 plus 1 is 2. 2 is true or false? True. तो इसका मतलब हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? माइनस आई. माइनस आई का वैल्यू है 1. माइनस 1 करोगे तो इस पूरे स्टेटमेंट का आंसर बनेगा 0. while 0 का मीनिंग होता है कंडीशन इज false and it will come out of the loop, return 0 और प्रोग्राम एंड हो जाएगा. That's why the output of this program is 1. Have you clear? Yes, sir. Harsh, सर्वेश, गायत्री, आप लोगों ने मुझे 1 कहा था, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपने इस तरह से इसका मतलब इसको इस तरह से सोचा होगा आपने. तो दिस इज द टर्नरी ऑपरेशन. टर्नरी ऑपरेशन में भी कंडीशन है. कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद में जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट व्हाइल का कंडीशन बनेगा. जो भी व्हाइल का कंडीशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग टू एक तो ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Have you understood the difference between binary operator, unary operator and ternary operator? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next time whenever you find question mark and colon in a C programming language, remember this is a ternary operator. It is a ternary operator. Ternary operator में first होता है condition true false. So if the condition is true, true statement is going to execute. If the condition is false, false statement is going to execute. Clear? Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट करना है तो नोट करके रख देना. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट. इंटीजर I equal to j equal to 2, 3. मैंने ये आपको बताया है इसके पहले जब मैंने आपको कॉमा ऑपरेटर पढ़ाया था. आई थिंक एट दैट टाइम मैंने एक प्रॉब्लम बताया था. I is equals to 1, 2, 3, 4. Which value is going to assign for I? ये बताया था on a very first lecture भी. फर्स्ट वैल्यू उसको असाइन होती है, बाकी के नॉट असाइन होते हैं, है ना. सो अकॉर्डिंग टू वो ही रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है. जस्ट टेक द वैल्यू करेक्ट, कंडीशन बराबर चेक करो एंड आउटपुट बताओ क्या आने वाला है. अरे या प्रज्योतला फोन लावा रे कोणीतरी, सर बोला होता है म्हणा. बोल म्हणा काहीतरी, झोपला असेल तर उठव त्याला, नाही त्याचा नंबर दे मला, मी फोन करतो. चॅटबॉक्स मध्ये टाक रे पार्थ, त्याचा नंबर टाक बरं, मी फोन करतोय, बाबाशीच बोलतो आता. थांब. सॉरी सर थोड़ा सर काय
सर मी लॅपटॉपवरून जॉईन होतो तर माईक सुरू नाही होत होता म्हणून मोबाईलवरून जॉईन झाला आता. तो चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज तर टाक. प्रज्योत करून राहिलं, मूर्ख समजतं का रे मला? सॉरी सर. अबे सॉरी सर म्हणायसाठी आवाज दिला का मी? आन्सर विचारण्यासाठी आवाज दिला तुला? आन्सर तर दे. सर 1,3. 1,3 कॉमा तर दिलेलाच नाही प्रिंटफ स्टेटमेंट मध्ये कुठे. 1,3 कसं आहे ना आन्सर आहे ना? म्हणजे चॅटबॉक्स मधलाच आन्सर पाहायचं ना, सांगायचं सगळ्यांनी 1,3 टाकलाय तर सगळ्यांनाच नंबर दिसते. सर खरंच लॅपटॉपवरून जॉईन होतो सर, मजाक नाही करतो मी. श्रुतिका 1 2 3 सर. 1 2 3 ओके. मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा रोटेशन में आ गए हो. 1 3 इज द करेक्ट आंसर. अगर कोई लॉजिक एक्सप्लेन कर सकता है तो डेफिनेटली. यू आर वेलकम. सर आई की वैल्यू सर आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 2 है. 2 है. और फिर क्या हो गया? प्री डिक्रीमेंट होगा. हाँ तो सर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी. 1 हो जाएगी. वो ट्रू है सर, तो फिर जे प्लस प्लस तो मतलब 2 में ये हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा. अच्छा, और फिर आगे सर प्रिंट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट वाइल स्टेटमेंट है यार सर. फिर से फिर अगर डिक्रीमेंट होगा तो सर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा, तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा. अच्छा नीतीश. यस सर. हाँ थोड़ा सा गलत हो गया है बेटा. कहाँ पे गलत हो गया मैं बताऊंगा आपको. ओके कहाँ पे गलत? आंसर करेक्ट है, लॉजिक भी सही जा रहे हो, बट जहाँ पे आपने एक चीज बोली है वो मुझे सही नहीं लगा है. वो करेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये लॉजिक से आप जाओगे तो दूसरे प्रॉब्लम में शायद आपका आंसर करेक्ट ना हो, जो लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग. ओके चलो मैं बता देता हूँ आपको. आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2. अब यहाँ पे आए while I माइनस माइनस एंड J प्लस प्लस. I माइनस माइनस मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज. माइनस माइनस I 2 become 1 एंड J प्लस प्लस यूज फर्स्ट देन इंक्रीमेंट. यूज फर्स्ट यानी कि 2 देन इंक्रीमेंट. नाउ इट बिकम 3 एंड इट बिकम 1. ये हमें पता है. बट 1 and 2, व्हाट इज दिस एंड? लॉजिकल एंड. कौन सा एंड है ये? लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड में क्या होता है? ट्रू ट्रू इज ट्रू. अभी ठाकुर सर पढ़ा रहे नहीं आपको? एंड बाकी इसमें ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स में क्या होता है? ऑल कंडीशन इट इज फॉल्स. These two numbers are non-zero. इसका मतलब I am considering these two are true. True and true is true. That's why the condition of your while statement is true. ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, इसके वजह से सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ऐसा आपने बोला नीतीश. यस सर. ऐसा नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, सेकंड भी होगा, फिर दोनों का लॉजिकल एंड होगा, जो अभी ठाकुर सर ने पढ़ाया उस दिन. जी सर समझ गया. हाँ मैं यही पे बैठा था उनके बाजू में. So it is true. That's why वन लाइन स्कोप है, तो वन लाइन स्कोप में प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा 1 और 3 को. फिर while लूप पे जंप करेंगे. नाउ वंस अगेन माइनस माइनस I is 1 को डिक्रीमेंट करेंगे तो 0 एंड J प्लस प्लस 3 को पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो. नाउ इट बिकम 4. 0 हो गया फॉल्स एंड 3 हो गया ट्रू. FT का जो भी रिजल्ट आता है वो आता है false. F यानी कि फॉल्स. तो कंडीशन हो गया फॉल्स, तो प्रोग्राम लूप के बाहर आ जाएगा, रिटर्न 0 करेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा. दैट्स व्हाई द आउटपुट इज 3. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. यस सर. अच्छा, जो अब डिस्क्रीट में एंड ऑपरेशन आपने पढ़ा ये समझ में आ गया इधर किस तरह से एप्लीकेबल है? तो यस सर. Yes, sir.
यस सर. ये जो चीज होती है ना, ये लॉजिकल एंड सर पढ़ा रहे और पढ़ा रहे, ये डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं, बट हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, है ना. रोज जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बातें भी करते हैं ना, उसके अंदर इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे बाहर चले गए, फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग करने के लिए गए, एंड फिर आप क्या कहते हो कि मुझे शर्ट भी चाहिए एंड पैंट भी चाहिए और जीन्स भी चाहिए, है ना. सो एंड कंडीशन कहता है कि यू नीड बोथ द थिंग्स, शर्ट एंड जीन्स. ओके. फिर अगर आप पेरेंट्स के साथ में जाते हो और फिर पेरेंट बोलते हैं आइदर यू टेक शर्ट और यू टेक जीन्स, तो इसका मीनिंग क्या है, एक तो आपको शर्ट भी मिल सकता है, या फिर जीन्स भी मिल सकता है, या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों चीजें मिल जाए, है ना. दिस इज और स्टेटमेंट. ये हम लोग डे टू डे लाइफ में होता है. अब ये जो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स हम लोगों को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर से आपका कंप्यूटर इन्फरेंस निकालता है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है हर कोई चीज की. तो आई थिंक सर ने उस दिन आपको वो भी एग्जांपल बताया था कि बारिश हो रही है तो पकोड़े निकल रहे हैं ऐसा कुछ तो बोला था ना. यस सर. Yes, sir. हाँ, तो वो इन्फरेंस निकालते हैं. तो हम भी इन्फरेंस निकाल सकते हैं. हमारा ब्रेन उतना ट्रेन है, उसके वजह से ऑटोमेटिकली हमारा इन्फरेंस निकल जाता है कि ये हो सकता है. बट कंप्यूटर क्या करता है, इन प्रोबेबिलिटीज के ऊपर, ये लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर से इन्फरेंस निकालता है ताकि वहां पे वो डिसीजन ले सके. क्लियर. सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद दैट. चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बारे में सर आपको और अच्छी तरह से बता सकते हैं, और पूछ लेना, वो बता देंगे आपको. ठीक है. Shall I move further? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये बता दो. hash include stdio dot h integer main character c. Now character c is 125. मुझे तो पता नहीं कि whether I am able to assign a integer value to character variable or not. वो आपको देखना है. फिर मैंने कहा do %dc. अब तो और उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इंटीजर का दे दिया है. देन आई यूज while c++ return 0. You decide and tell me whether is it correct or not. अगर ये करेक्ट है तो आउटपुट क्या आएगा, अगर ये करेक्ट नहीं है तो एरर आएगा. तो एरर क्यों आएगा, या फिर आउटपुट ही नहीं आएगा कुछ. सर डू व्हाइल लूप है तो एक बार एग्जीक्यूट होगा. हाँ, डू व्हाइल लूप है तो एक बार एग्जीक्यूट होगा. किसने कहा, रक्षा ने कहा क्या. यस सर. हाँ, एक बार एग्जीक्यूट होगा तो 125 प्रिंट हो जाएगा. बट हैव यू एवर असाइन एनी इंटीजर वैल्यू टू द कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल. नो सर. सर वो ASCII कंसिडर करेगा और उसका जो ASCII की इसमें जो अल्फाबेट आता होगा वो प्रिंट कर देगा. अब वो आपको पता, मुझे नहीं पता. आप बताओ. फर्स्ट डे का Yes, sir. प्रेजेंटेशन आ गया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What I write over here, integer types लिखा है ऊपर. फर्स्ट डे किसी ने Yes, पूछा ही sir. नहीं मेरे को, सर क्यों इंटीजर टाइप लिखा है यहाँ पे, तो आप कैरेक्टर लिख रहे हो. सो इंटीजर टाइप पहला आता है कैरेक्टर. हैविंग अ स्टोरेज साइज ऑफ 1 byte. वैल्यू रेंज इज -128 to +127. If it is a sign, if it is unsigned character, look at over here, it is 0 to 255. It is signed character, it is -128 to 127. What it means? It means if you are assigning a integer type of value to any character within this particular range, then that character variable is going to store that integer value. Why? Because character is nothing but integer type of data. And according to that, जो भी range में आप स्टोर करते हो, उसका जो ASCII वैल्यू होगा, उसके ASCII वैल्यू को कन्वर्ट करके फिर वो कैरेक्टर कंसिडर कर लेगा उस चीज को. बट आप कैरेक्टर C = A भी करते हो, सो A का
ASCII वैल्यू जो होगा नंबर इंटीजर टाइप का, वही नंबर इसके अंदर जाके सेव होता है. ओके, दिस इज द फैक्ट. अब 125 is within the range of your character minus 128 to 127. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It means this value is able to store in the character type of C variable. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Are you agree with me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर do करना है, मतलब आपको क्या करना है? You have to print the value of C. क्या वैल्यू प्रिंट करोगे? 125. 125. Then move further and go here. Perform the post increment. Use first is 125. While 125 is a positive number, or you can say it is a condition true. Okay, and enter into the loop. और प्लस प्लस करके वैल्यू हो जाएगी 126. फिर प्रिंट एफ करोगे %d 126. फिर ये बढ़ेगा 127. व्हाट हैपन आफ्टर 127? False. द रेंज इज 127 तक ही रेंज Sir, it है. will stop storing the values. हाँ, Sir, it will stop storing the values. स्टॉप इंक्रीमेंटिंग द वैल्यूज, ऐसा बोलना है आपका? सर उसकी Stop लिमिट storing the खत्म हो values. जाएगी ना. Yes, sir. द आंसर इज ये एग्जीक्यूट होगा फाइनाइट टाइम्स. अब देखो, मैंने बताया था आपको कि पहले 125 प्रिंट होगा, फिर 126 होगा, फिर 127 होगा. बट ऐसा नहीं होता, ये ऐसा सर्कल में इसको अगर हम डिनोट करें तो क्लॉक में यहाँ पे 12 होता है, तो हम इसको 0 कंसिडर करते हैं. तो ये बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 so on up to 127. इधर ये बढ़ते जाता है -1 -2 -3 so on up to -128. समझ लो ये कॉन्सेप्ट. हाँ, -128. इसका मतलब अगर आप इधर से इंक्रीमेंट करते हुए आते हो तो 127 को इंक्रीमेंट करोगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है? Minus 128. और फिर इसको इंक्रीमेंट करोगे तो -127. फिर इसको इंक्रीमेंट करोगे तो -126. ऐसा कब तक चलेगा? जब तक 0 नहीं आता है. 0 will provide you condition false, otherwise the condition is true, because non-zero element is always considered as a true condition. So it will execute 127 -128 -127 -126. ऐसा करते 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 -10 ये प्रिंट होगा और स्टॉप हो जाएगा. तो ये कितने नंबर्स है? इतने नंबर्स हम कैसे बताएंगे? सो इंस्टेड ऑफ दैट वी से कि इट विल एग्जीक्यूट फाइनाइट टाइम्स. इसलिए ऑप्शंस में आपको यही आंसर मिलेगा. फाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, इनफाइनाइट टाइम होगा, वन टाइम होगा और नॉट एग्जीक्यूट होगा. तो आपको कहना है कि इट विल एग्जीक्यूट फाइनाइट टाइम्स. क्लियर द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. हाँ, जो भी Yes, रेंज sir. दिया है ना, वो रेंज इसी तरह से होगी. अगर साइन नंबर है तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 so on up to ये चलेगा 255 तक. तो 255 को अगर 1 से इंक्रीमेंट करते हो तो कैरेक्टर में ये हो जाता है 0. इट इज नॉट 256, इट इज 0 and 0 is representing condition false. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझा? Yes, sir. Get the Yes, sir. response Yes, from sir. everyone. हाँ बोल रितेश. 0 print in. 0 print with, okay. Any Garbage other? value, sir. Garbage values, okay. Any other? How many times this Value program print is going sir. to be execute? One time. One time. While one never be gonna be 0. Okay, while 1 is always true, it's not gonna be 0. How it goes? How it comes to execute one time only? While 1 तो हमेशा के लिए
वन ही रहेगा ना, वन इज नॉट गोइंग टू, ब्रेक है इसलिए हाँ ब्रेक ब्रेक है, लगा है। राइट ब्रेक है तो वो उसको आउट ऑफ करेगा, बट उसके लिए भी प्रिंटफ का कंडीशन ट्रू होगा तो ही ब्रेक होगा। प्रिंटफ का कंडीशन ट्रू होगा क्या? नो सर। हाँ सर, क्यों प्रिंटफ का स्टेटमेंट ट्रू होगा? सर क्योंकि इंटीजर वैल्यू की एड्रेस दी हुई है। एड्रेस गिवन, एड्रेस तो है ही नहीं यहाँ पे, देयर इज नो एड्रेस। सर वाइल वाला एक बार हो ही जाता ना। वाइल वाला एक बार नहीं होगा, वाइल वन यानी कि वन इज द कंडीशन, वन मतलब होता है ट्रू। ये मैंने अभी इसके पहले भी बहुत बार बताया, एनी नॉन जीरो नंबर इज कंसिडर एज अ ट्रू, तो वन इज कंसिडर ट्रू एंड इट इज ट्रू थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब जब जब वो वाइल पे जाएगा वो ट्रू ही रहेगा, वो जीरो नहीं हो पाएगा कभी भी, है ना। वो तो ब्रेक में कर देंगे। स्टैटिक वैल्यू डाल दी हमने वन, तो वो तो ट्रू ही होते रहेगा, वो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो। लेकिन पहले मुझे बताओ तो सही, ब्रेक एग्जीक्यूट होने के लिए उसका जो कंडीशन है वो है इफ, वो कंडीशन ट्रू होगा क्या? वो कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू कंडीशन ट्रू कैसे होगा? अगर इफ नहीं होगा ट्रू नहीं होता है तो ब्रेक एग्जीक्यूट ही नहीं हो False पाएगा, और कंडीशन ट्रू होता है तो किस तरह से ट्रू होता है ये बताओ मुझे, आई नीड दैट आंसर। सर फॉल्स होगा ना। प्रिंट की कंडीशन मैं तो आपको पूछ रहा हूँ ना, फॉल्स होगा तो प्रोग्राम कभी भी एंड नहीं होगा, प्रोग्राम तो इनफाइनाइट लूप में जाएगा। चलता रहेगा। उमा शर्मा सर, इसका है गार्बेज वैल्यू। ओके, ये इसके पहले मैंने समझाया था आप लोगों को कि जब %d दिया है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, है ना। क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो वो स्टैक में वैल्यू स्टोर करेगा तो स्टैक के अकॉर्डिंग टू वैल्यू रिट्राइव करेगा, तो वो एक प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पे स्टैक में वैल्यू जाने का भी कोई चांस नहीं है, ओके, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल डिफाइन। सो यहाँ पे %d है तो ये वैल्यू, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी बोलती है कि गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर बताया था कि प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करता है, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर सक्सेसफुली रिटर्न ऑन अ कंसोल। तो गार्बेज वैल्यू, जो भी वैल्यू प्रिंट करेगा उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कोई नंबर आएगा 2 3 4 5, ये 2 3 4 5 प्रिंट होगा यहाँ पे, मतलब गार्बेज वैल्यू के बाद में फिर से एक गार्बेज वैल्यू आएगी विच वी डोंट नो, एंड आफ्टर दैट ये प्रिंटफ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर सक्सेसफुली रिटर्न ऑन द कंसोल यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल %d 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। सो इफ 1 का मीनिंग क्या होता है? कंडीशन इज ट्रू। ट्रू, तो ब्रेक हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा पहले तो गार्बेज वैल्यू फॉलोड बाय 1, तो डेफिनेटली वो क्या वैल्यू हमें पता नहीं है, सो द आउटपुट इज गार्बेज वैल्यू। लॉजिक समझा यस सर। सभी को? यस सर। यस। उमाश बता दो सही है या नहीं है, बता दो, फिर बात करने में आसान हो जाएगी। 20704467, एम आई राइट? नेक्स्ट टाइम से अगर आंसर नहीं करोगे तो डायरेक्टली घर पे बात करने वाला हो। बोलो यार जल्दी जल्दी, चलो कंप्लीट करना है। इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ओके वेरी गुड। और कोई? ये जो आंसर है ये प्रीवियस वाले के हिसाब से ही चलेगा। हियर वी हैव 0 1 2 3 4 ऐसा 5 6 7 8 9 10 so on up to what is the range of unsigned integer? 55। 65,534। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। 10 is greater than or equal to 0, condition is true, it will print the value of I। so पहले प्रिंट हो जाएगा, सॉरी 9 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो 10 यूज हो गया और माइनस माइनस होके 9 हो गया यहाँ पे, सो 9 प्रिंट हो गया। फिर 9
इज लेस देन और इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, फिर यूज होगा तो 8 प्रिंट होगा, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पे आ जाएगा। फिर बोलेंगे कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। इक्वल टू है ना, यस सर। हाँ, कंडीशन इज 0, यानी कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या प्रिंट होगा, 0 के बाद में क्या आता है, -1, 65,534, फिर 65,533। सो एवरी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि अनसाइन नंबर है, साइन नंबर नहीं है ना। अगर साइन नंबर होता था वो 0 से लेस देन हो सकता था, लेकिन अनसाइन नंबर होने की वजह से 0 या 0 से ग्रेटर ही नंबर मिलेगा। और ये क्या होगा, ये लूप में चलता जाएगा, पहला लूप, फिर दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप, और ये कब तक चलेगा, इनफाइनाइट लूप तक चलेगा। सो डेफिनेटली आंसर आएगा 10, 9, 8, 7 अप टू इनफाइनाइट। इंफिनिटी, सो इनफाइनाइट टाइम्स लूप चलेगा ये। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये जो सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ, Yes, sir. ये इस तरह से रेंज को याद रखना ताकि आपको आंसर्स करने में इजी जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? अभी पढ़ाया था, व्हाट इज दिस? Ternary operator. Ternary operator. How much is the scope of this particular while loop? One line scope. वन लाइन स्कोप है ना। क्या ये वाइल लूप इस प्रिंट को प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। सो स्टैटिक वैल्यू में डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर्ड होती है? 0. 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? True. कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू। 0 इज ग्रेटर देन 2, False. फॉल्स यानी क्या एग्जीक्यूट होगा? आई I माइनस माइनस यानी कि क्या होगा? 0 माइनस माइनस इज 0. जीरो माइनस माइनस इज -1। एक से सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ। फिर नेक्स्ट क्या होगा, वापस इधर आएंगे, -1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? True. इधर जाएंगे, -1 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन इज फॉल्स। I माइनस माइनस यानी कि इट इज -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7, कंडीशन फॉल्स कब होगा भाई? इनफाइनाइट तक जा सकता है क्या? फिर से आपको यहाँ पे सर्कल निकालना पड़ेगा, फिर से 0 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटीजर लिखा है, अनसाइन नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज साइन इंटीजर। साइन इंटीजर का रेंज कैसे रहता है बताओ, बता सकता है कोई? मैं साइन इंटीजर का -32,768 -3, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 32,767। 767 और इधर आता है -32,768। तो ये माइनस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कब तक? जब तक ये वैल्यू 10 से ग्रेटर नहीं होती है। कब होगा? -32,768 के बाद में जैसे ही +1 करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 32,767। क्या ना ऐसे 32,767 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है सर? False. कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब आई के अंदर अभी कौन सा वैल्यू आके स्टोर्ड हो चुका है सर? -300. नहीं, माइनस कहाँ पे आ गया? अभी प्लस में है वैल्यू 32,767। यहाँ पे आई की वैल्यू कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब आई में कौन सा वैल्यू है अभी? 32,767। कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी सर? 37. 32,000 कुठून येणार आहे? 32,767 37,000 म्हणता यार तुम्ही, काय पोरं आहेत रे, कसे करा रे काय? It's 32,767 is the output of this program.
क्या आउटपुट आ रहा है 32,767. इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें Yes, sir. वाले भी प्रॉब्लम कवर हो रहा है, इसमें व्हाइल स्टेटमेंट भी कवर हो रहा है, इसमें बाइनरी ऑपरेटर भी कवर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर भी कवर हो रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर भी कवर हो रहा है। हम लोगों के समझ में आ रहा है ना? क्यों 32,767 आया? कोई है जिसको नहीं समझा? फिर से बताता हूँ, नहीं समझा होगा तो फिर से समझ लो कि क्या होने वाला है यहाँ पे। क्यों 32,767 आउटपुट आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझ लो। Sir, please can you explain again? हाँ तो वही बात मैं तो कर ही रहा हूँ ना एक्सप्लेन। समझ लो सिर्फ क्यों 32,767 आया। ऐसा नहीं है कि हवा में बात चल रही है। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ योर साइन नंबर। ओके, साइन नंबर का रेंज होता है माइनस, किधर गया रे, माइनस 32,768 से लेकर 32,767। दिस इज द टोटल रेंज। सो जीरो से अगर स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से इसे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, और इधर के साइड में क्या जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। यहां तक क्लियर? और ये ऐसा डॉट Yes, डॉट sir. डॉट ऐसा करते 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 इसका लास्ट रेंज है माइनस में -32,768, और पॉजिटिव में ऐसा करते 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 आएंगे तो वो आता है 32,767। चलो अब प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं और प्रोग्राम को समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रोग्राम के अंदर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है और क्या हम लोगों को परफॉर्म करना है ना। दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले दिया जाता है कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. हाँ, Right, sir. आगे बढ़ेंगे। आपको गिवन है कि I is less than or equal to 10. Right now, what is the value of I? Because of the static Zero. storage Zero. class, the value is 0. सही है? Yes, So I am sir. going to Yes, check sir. whether Yes, sir. 0 is less than or equal to 2. Condition is true. True. कंडीशन ट्रू है तो वन लाइन स्कोप के हिसाब से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। 0 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? False. False. फॉल्स। फॉल्स है तो हम क्या करते हैं सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट? I माइनस माइनस। तो 0 को -1 करोगे तो कौन सा आएगा अकॉर्डिंग टू रेंज? कौन सी वैल्यू आएगी? -1. -1। दैट्स व्हाई I के अंदर है -1 राइट नाउ। फिर चेक करेंगे -1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? True. ट्रू है। True है। फिर वन लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा -1 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स है, इसका मतलब I माइनस माइनस एग्जीक्यूट होगा। I माइनस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 बिकम -3. -2, -1 बिकम -2. -2. फिर से आगे जाएंगे -2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। फिर से वन लाइन स्टेटमेंट आएगा -2 इज ग्रेटर देन -2, कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब अब क्या करेंगे? फिर से I माइनस माइनस करेंगे। नाउ I बिकम -3। अब मुझे पता है कि ये रेंज में सब इंक्रीमेंट हो रहा है, -1 से -2 -3 फिर -4 -5 -6, ऐसा करते 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 मैं कौन से रेंज पे आऊंगा? -32,768 तक आऊंगा। जैसे ही -32,768 पे आऊंगा तो चेक करेंगे कंडीशन -32,768 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू सर। ओके, True, इफ sir. द Yes, कंडीशन ट्रू तो हम क्या करेंगे? -32,768 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? False. False. तो I प्लस प्लस False. करेंगे या I माइनस माइनस करेंगे?
तो i माइनस माइनस I minus जैसे ही आप i माइनस माइनस करोगे तो अकॉर्डिंग टू रेंज द नेक्स्ट वैल्यू इज 32,767. ये कहाँ पे जाके स्टोर्ड होगा सर? i में जाके स्टोर्ड होगा, I is equal to बराबर है। अगर ये 32,767 i में जाके स्टोर्ड हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम आप पूछोगे कि 32,767 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन हो जाएगी False. फॉल्स हो जाएगी तो ये टर्नरी ऑपरेटर एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप किसे पे एग्जीक्यूट करोगे? प्रिंटफ स्टेटमेंट को। प्रिंटफ स्टेटमेंट किसे प्रिंट कर रहा है? i को प्रिंट कर रहा है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू I को। ऑफ i? 32,767. 767. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay. So today we are going to stop over here. क्योंकि आपका लेक्चर है आई थिंक 1 बजे सर. अभी लेक्चर नहीं है, है सर हमारा। सेक्शन का लेक्चर हो सकता है अभी। So you just mark your attendance and attend your next lecture. आज का समझा? आज कुछ नया पढ़ा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थँक यू व्हेरी Thank मच. you. त्याचं मी कॉन्सेप्च्युअली काही गोष्टी सांगणार, ते गोष्ट तुम्ही नोट डाऊन कराल आणि ती गोष्ट समजून घ्या. प्रोग्राम्स खूप म्हणजे इतके भारी प्रोग्राम्स आहेत. समटाइम इट हॅपन की तुम्हाला नाही कळणार, मी एक्सप्लेन केल्यावरही नाही कळणार, असं पण होऊ शकतं. इतके भारी प्रोग्राम्स आहेत. बट आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट की किती इझिली मी तुम्हाला सांगू शकतो ते मी पूर्ण ट्राय करणार. ओके, सो त्यात पण जे कॉन्सेप्च्युअली ज्या गोष्टी आहेत ज्या मी तुम्हाला सांगणार त्या डेफिनेटली हेल्प यू लॉट फॉर युअर ड्राईव्ह प्लेसमेंट ड्राईव्ह ॲज वेल ॲज फॉर अदर पर्पज. ते जे मंडे ऑनवर्ड्स वाईल लूपचे काही प्रोग्राम झाल्यानंतर ॲरे पॉइंटर्स आणि स्ट्रक्चर युनियन आपलं सुरू होणार ना, त्यासाठी थोडंसं म्हणजे तुमच्या साईडचं इन्व्हॉल्वमेंट जास्त लागेल मला, एवढंच एक्सपेक्ट आहे. ठीक आहे, थँक्यू.